तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। कि विश्वास बीज डालो और भरपूर की इच्छा रखो। विश्वास बीज डालो और भरपूर की इच्छा रखो, सोर्स से रखो, तो सब ठीक हो गया, सारे रहस्य खुलने लग जाएंगे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं, सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है। यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं।
मैं कहाँ पर हूँ? मैं क्यों हूँ? मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे? मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मबोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म। सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर। सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। नियम काम कर रहा है, बिना रुके काम कर रहा है। अगर हम ये समझ जाएं तो सही ढंग से नियम को फॉलो करेंगे। यानी हमें कुछ डालना है, बीज बोना है, फिर हमें मिलेगा। गीता में सुना आपने, कर्म करो और फल की इच्छा मत रखाओ। क्या कहा गया? कर्म करो और फल की इच्छा मत रखाओ। क्यों कहा गया? क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती होती है इंसान से। इंसान कर्म करता है और फल आता है। फल किससे आता है? किसी ने नौकरी दे दी तो एक इंसान से नौकरी आई ना। किसी ने कहा मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ,
अब जो नौकरी देता है वो उसको सोर्स मान लेता है, उसको स्रोत मान लेता है, उसको केंद्र मान लेता है कि यही सोर्स है, इसके द्वारा नौकरी मिली। यानी मेरी नौकरी चली गई, इसने दिलाई ना नौकरी, तो मैं वापस उसके पास जाऊंगा, मुझे दूसरी नौकरी दिलाएगा। पैसे नहीं थे, इसने दिलाए, तो वापस कुछ पैसे की जरूरत होगी तो उसके पास जाएंगे, वो वापस दिलाएगा। यानी क्या हो गया, वह इंसान सोर्स बन गया। होना क्या चाहिए था कि उसके द्वारा आया, मगर आया सोर्स से, केंद्र से, ईश्वर से। जब ये पक्का होगा कि जब भी कोई आपको दे रहा है, देते उसको थैंक्स कहना, उस इंसान को कि वो निमित्त बनाना, मगर समझ जाना दिया उसी नहीं है। समझ जाना दिया उसी ने है, और हम उसी से ही डीलिंग कर रहे हैं, किसी और से डीलिंग नहीं कर रहे, व्यवहार किसी और से नहीं कर रहे। जो भी हमारी लेन देन है वो एक से है। मगर गलती हो जाती, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, इसलिए कहना पड़ता है कि फल की इच्छा फिर किससे करोगे तुम? चैनल से, सोर्स से नहीं करोगे, ट्रांसमीटर से नहीं करोगे, केबल से करने लग जाओगे। केबल से आता ना कोई समाचार, कोई प्रोग्राम, तो लगता है केबल ही देती है। केबल बेचारी क्या करेगी, तो वायर है एक, वो कहां से प्रोड्यूस करेगी? केबल को ट्रांसमीटर से मिलता है तब भी देती है, वरना केबल क्या है, वह तो कुछ नहीं है। तो कहीं साधन को स्रोत न समझ लें। स्रोत यानी केंद्र, स्रोत यानी कि सोर्स, सप्लायर, देने वाला। देने वाला जब देने वाले बन जाते तो सब गड़बड़ होती है। देने वाला जब देने वाले बन जाते, यानी बहुत सारे लोग देते रहते ना, ये कुछ देता है वो कुछ देता है, तो यही सब देने वाला बन जाते हैं। हम भूल ही जाते कहाँ से आ रहा है। अपने आप से पूछो, किसने गिफ्ट दी, तो एक बार भी याद आया किसने दी? आपको क्या आता है? उसने दी। उस पर्सन का नाम बोलते हो ना, उसने गिफ्ट दी। कभी एक बार भी ख्याल आता है कि उधर से आया, ट्रांसमीटर से आया ये प्रोग्राम? ये याद नहीं आता, क्योंकि हम भूल ही गए। हम दे किसको रहे और ले किसको रहे। किसी की जब मदद भी करो तो ये मत कहना मैंने उसको दिया, तो इंसान समझ जाए कि हम किस तरह इसको फॉलो करें। अगर इसी श्लोक को थोड़ा बदल के बताना होता तो कर्म करो फल की इच्छा सोर्स से करो। कर्म करो फल की इच्छा सोर्स से करो। और भरपूर करो। या ईश्वर इसी को, श्लोक को क्या कहता? मेरे साथ कर्म करो और भरपूर की इच्छा रखो। मेरे साथ कर्म करो, ईश्वर कहता तो क्या कहता? मेरे साथ कर्म करो। तुम कर्म करते हो किसी और के साथ, अरे मैंने उसके साथ अच्छा काम किया, उसके साथ उसको अच्छा दिया, तो गलती हो गई। तुम ऐसा समझते ही नहीं हो कि तुम ईश्वर के साथ ही कर्म कर रहे हो, उससे ही व्यवहार कर रहे हो, तो ये गलती हो जाती। या फिर कहा जाए कि विश्वास बीज डालो और भरपूर की इच्छा रखो। विश्वास बीज डालो और भरपूर की इच्छा रखो, सोर्स से रखो, तो सब ठीक हो गया, सारे रहस्य खुलने लग जाएंगे। तो भाई क्यों कहा गया होगा? क्योंकि इंसान से ये गलती होती है, यह गलती न हो इसलिए ऐसी बातें समझाई गई। मगर अभी तो हमें असली अर्थ मालूम पड़ा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर
21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022। ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022। महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।